हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आप लोगों के लिए एक और वैकेंसी निकल के आ चुकी है जो यह है आईटीबीपी की, जिसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है। जिसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 7 जुलाई 2024 से 7 जुलाई से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो 5 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसके हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई है, देखिए टोटल वैकेंसी 112 टोटल वैकेंसी है। जिसमें से मेल के लिए टोटल कितनी है, तो मेल के लिए देखिए यहाँ पे 96 टोटल वैकेंसी है। और फीमेल के लिए कितनी है, तो 16 फीमेल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। मेल में हम बात करें तो यूआर के लिए कितनी है, 37 यूआर के लिए है। एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 24 है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए कितनी है, टोटल वैकेंसी 13 वैकेंसी है। जबकि फीमेल में यूआर के लिए कितनी है, 6 है, एससी के लिए 3 है, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए ओनली 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसके एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की हम बात करें, देखिए दिया गया है। और एज लिमिट की हम बात करें तो एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि एज बिटवीन 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन क्या क्या है, डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके किसी भी फिजिकोलॉजी में आपका किसी भी सब्जेक्ट से एक पास डिग्री होनी चाहिए, या तो आपको डिग्री होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन दी बैचलर किसमें, टीचिंग ऑफ द इक्विवेलेंट, मतलब टीचिंग इक्विवेलेंट में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तभी इसका फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको एज रिलैक्सेशन छूट दी जाती है। जैसे देखिए एससी एसटी आप हैं तो इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी अगर एनसीएल है, मतलब नॉन क्रिमिनल ईयर में आते हैं, तो 3 साल की छूट दी जाएगी। और अगर ईएक्स सर्विसमैन है जनरल से, तो 3 साल की आपको छूट दी जाएगी। और अगर ईएक्स सर्विसमैन है ओबीसी एनसीएल के लिए, तो आपको टोटल कितने 6 वर्ष की छूट दी जाएगी। और ईएक्स सर्विसमैन एससी एसटी के लिए हैं तो टोटल 8 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की हम बात करें, देखिए दिया गया है। मेल के लिए हाइट कितनी रखी गई है, तो मेल के लिए हाइट है 170 और फीमेल के लिए कितनी 157 हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट की हम बात करें तो कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए मेल का, और फुलाने पर 85 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रिलीजन्स और यूनियन टेरेटरी जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आप हैं, तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाती है। तो मेल के लिए कितनी 165 हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए 155 होनी चाहिए। और चेस्ट की बात करें तो मेल में कितना होना चाहिए 80 और फुलाने पर कितना होना चाहिए 85 होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर एसटी के हैं तो आपकी हाइट कितनी 162.5 होनी चाहिए और फीमेल में कितनी होनी चाहिए 154 होनी चाहिए। चेस्ट की हम बात करें 77 होना चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए 82 होना चाहिए। कि हम पेपर की बात करें तो टोटल 3 फेस में पेपर लिया जाएगा। फर्स्ट फेस में आपका क्या होगा, फर्स्ट फेस में आपका पीईटी और पीएचटी लिया जाएगा। तो जो कि पीईटी में क्या होता है, पीईटी की हम बात करें तो इसमें लिया जाएगा आपका, अगर मेल कैंडिडेट है तो मेल के लिए क्या होगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7.5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और सेकंड आपका लॉन्ग जंप लिया जाएगा जिसमें 11 फीट लॉन्ग जंप होगा, जिसमें से आपको 3 चांस दिए जाएंगे। और हाई जंप की बात करें 3.5 फीट की हाई जंप होगी, जिनमें से आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी होगी। और अगर लॉन्ग जंप की हम बात करें कितना है 9 फीट लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें 3 फीट आपको 3 चांस में आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद अगर इसमें आप पास हो जाते हैं तो इसके बाद आपका पीएचडी लिया जाएगा। फेज़ 1 कंप्लीट होने के बाद आपका फेज़ सेकंड लिया जाएगा, जिसमें फेज़ सेकंड में क्या होगा, फेज़ सेकंड में आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें टोटल आपका कितना होगा 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम लिया जाएगा, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। चलिए हम इसके सिलेबस की बात करते हैं कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसमें टोटल देखिए 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टोटल 100 मार्क्स के होंगे। और टाइम ड्यूरेशन की हम बात करें तो कितना दिया गया है 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। जिसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल इंग्लिश की बात करें तो कितना, जनरल इंग्लिश में टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। जनरल हिंदी कितने का आएगी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। और जनरल अवेयरनेस कितने का आएगा 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। फुल रीजनिंग कितनी आएगी 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्टेड किसका है, तो फिजिकोलॉजी से आएंगे। फिजिकोलॉजी से टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर। किस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का हो जाएगा। फिजिकोलॉजी में हम देखते हैं कि फिजिकोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक आने वाले, फिजिकोलॉजी में क्या क्या रखा गया है। तो फिजिकोलॉजी में देखिए फर्स्ट है जनरल फिजिकोलॉजी, इसमें से टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए। और सेकंड दिया गया है पर्सनालिटी एटीट्यूड में, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के लिए आएगा। थर्ड दिया गया है फिजिको पैथोलॉजी से आपके टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के लिए। और फोर्थ दिया गया है काउंसलिंग फिजिकोलॉजी से आपके 15 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के लिए। और लास्ट दिया गया है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर की। इस प्रकार आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे फिजिकोलॉजी से। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने के बाद
दोस्तों थर्ड फेज़ में आपका क्या होगा, वेरिफिकेशन आप डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। इस प्रकार इसका प्रोसेस रखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।